जो एलपीजी की शॉर्टेज चली है, जो हमारे घरेलू जो सिलेंडर आते हैं उसकी जो शॉर्टेज चली है एलपीजी की, ठीक है ना। इसमें जो एलपीजी की जो शॉर्टेज हम लोग को देखने मिल रही है, इसमें बहुत सारी जो आम पब्लिक को इफेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो बैठकर मंत्रालय में ये बयान दे रहे हैं कि भी शॉर्टेज नहीं है, तो उन लोग को ये समझना चाहिए। देखो साफ बात की बात ये है कि जो भी क्रूड ऑयल हमारे इंडिया में आता है ना, ह्यूज अमाउंट में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया में, तो जिसकी वजह से इंपोर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल पर होता है, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट करने वाले जो देश हैं, ठीक है ना, जैसे कि सऊदी अरब, यमन, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, यही देश जो इन सारे देशों को खाड़ी देश कहते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री यही होती है, वेस्ट एशिया इसी में आ जाता है, ठीक है ना। जो कंट्रीज है ये वेस्ट एशिया में आती है, ठीक है, इन्हीं को मिडिल ईस्ट कंट्री या फिर गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश के हम लोग कहते हैं। और इन्हीं से ह्यूज अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। और उसी कच्चा तेल से क्या होता है कि बहुत सारी जो जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, एलपीजी हो गई, और बहुत सी अलग अलग तेल हम लोग वहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, उसी क्रूड यानी उसी कच्चा तेल से, ठीक। तो देखो अभी क्या हो रहा है, जो यूएस, ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे ह्यूज अमाउंट में तेल, वो सारी चीज़ें ठप हो गई हैं। ठप इन द सेंस है कि अगर आ भी रहा है तो बहुत कम मात्रा में आ रहा है। और जिस रास्ते से ये सारी चीज़, देखो मैं आपको मैप में दिखाना चाह रहा हूँ, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो रास्ता है जहाँ से ये सारी खाड़ी देश जहाँ से हम लोग तेल इंपोर्ट करते हैं, इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारी चीज़ें आती हैं। और ये पूरी जो इधर की कंट्रीज हैं यानी कि ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इसी रास्ते से जो गल्फ कंट्रीज की जितनी भी ऑयल आती है ना, इसी रास्ते को क्रॉस करके ये आगे बढ़ती हैं, ठीक है। और ये इंडिया में भी आती है। और ईरान क्या किया ना अभी इसी समय, क्योंकि ईरान में तो अभी तहलका मचा हुआ है, ठीक है, और ईरान ने अभी इसी पर अपना दबदबा बना लिया। और क्या हुआ कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, आपको न्यूज़ में भी पता चला होगा, ठीक है ना। हालांकि अभी एक दो शिप हम लोग को ईरान छोड़ रहा है जाने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं हमारी डिप्लोमेसी किस तरफ जाती है, ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं, ठीक है। तो यही आपको बताना था, जो गल्फ कंट्री है वो क्या कर रही हैं, वहाँ से जो भी तेल वहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज यही मेन पॉइंट है जहाँ जो शिप्स होते हैं वो पास होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ईरान क्या किया, इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा बना लिया और इसे ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद अब क्या हुआ ना कि अब देखो ह्यूज अमाउंट में एक दिन में ना हम लोग ह्यूज अमाउंट में वहाँ से ऑयल को, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें ठप पड़ गई है, ठीक है। हालांकि इंडिया एक ह्यूज अमाउंट पॉपुलेशन कंट्री है, ठीक है, पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पर हम लोग आते हैं। अब जो भी तेल यानी क्रूड ऑयल वहाँ से आ रहे हैं, जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री से, अब वो तो ठप हो रहा है, ठीक है ना। एक दो शिप हैं जो कि ईरान छोड़ रहा है, ठीक है, इंडिया के लिए, खैर वो तो सारी चीज़ अलग बात है, लेकिन अभी भी शॉर्टेज देखने को मिली। अगर ये युद्ध और खींच गया लंबा ना, तो देखना अभी ये तो अभी आपको एलपीजी की शॉर्टेज दिख रही है ना, अभी देखना इसके बाद पेट्रोल की बारी है, ठीक है, और इसके बाद अलग अलग चीज़ों की बारी है, जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं ह्यूज अमाउंट में, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो देखते हैं इंडिया की डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, और जो भी चीज़ें यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं उन कंट्रीज से, ठीक है। अब हम लोग किस तरीके से इस सारी चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ हम लोग को रूस से भी मिलता है, वही चीज़ हम लोग को अफ्रीका के कुछ देशों से मिलता है। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरीके जाती है, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है ना कि टैरिफ पे टैरिफ मार रहा है और डोमिनेंस करना चाह रहा है इंडिया पर। क्योंकि आप ये देखो कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी ये ट्रम्प जो था इतना चिल्ला रहा था कि हमने वार रुकवा दी। और फिर ये बोल रहा है, अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज आई थी, 30 दिन का ग्रांट वेवर, यानी कि हम लोग 30 दिन का बेल देते हैं इंडिया को कि वो रूस से तेल खरीद ले। ये आ रहे हैं हम लोग को बताने कि हम लोग रूस से तेल खरीदें। हालांकि इंडिया पर अमेरिका का हस्तक्षेप तो पड़ेगा नहीं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्रिटिकल सिचुएशन को जाहिर करती है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरफ जाती है और इस सारी चीज़ों को, इन सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है इंडिया की डिप्लोमेसी। अब आगे आने वाली न्यूज़ में वो तो पता चलेगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।